हेलो सब्स। तो आज हम बात करेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और उसको हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें मॉडिफायर्स के अंदर आती है। और आज हम स्पेशली दो मॉडिफायर देखेंगे, पाथ और पब्लिश, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन लोगों को समझने में दिक्कत होती है, जो कि मुझे भी होती थी पहले। तो शुरू करते हैं, मैं चलता हूँ अपने रिजॉल्व में। तो आ चुका हूँ अपने रिजॉल्व में और आपके सामने ये सिंपल सा एक एडिट पेज खुला हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक ये है, आप देख सकते हैं। ये मैंने मॉडिफायर से बनाया है, पाथ और पब्लिश से। तो मॉडिफायर्स को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्यूजन में, और फ्यूजन में जाने के लिए हमें चाहिए एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, सिंपल सा है। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेना है एक। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन फ्यूजन पेज करूंगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं सिंपल से पहले एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ दोस्तों, और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ मीडिया आउट से। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड। अगर मैं राइट साइड में जाऊँ तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखेंगी। यहाँ पे देखो, टाइप दिख रहा है, कलर दिख रहा है। अगर मैं किसी भी कलर पर ऐसे राइट क्लिक करूँ तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें से मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, बेजियर, स्प्लाइन, पब्लिश, ये दोनों मॉडिफायर्स हैं। ऊपर के दोनों ही मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जिससे आपको पता चलता है कि मॉडिफायर्स क्या है, ये जो दिख रहा है आपको मॉडिफाई विद, ये हमारे सारे मॉडिफायर्स के अंदर आते हैं। हम मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, बैकग्राउंड है मेरा, यहाँ से मैं लूंगा ट्रांसफॉर्म नोड। ट्रांसफॉर्म आ चुका है। राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है। ये रहा सेंटर, पिवट, साइज, एस्पेक्ट। अगर मैं किसी के ऊपर भी ऐसे राइट क्लिक करूँ तो आपके सामने और चीजें मिलेंगी, वही सेम। कहीं कहीं चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन ये सब मॉडिफायर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये देखो। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं, है ना। लेकिन अगर मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करूँ, मॉडिफाई विद करूँ, तो आपके सामने दिख रहा है बहुत कम चीजें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेंटर है ना, कि सेंटर के साथ जो एक्स और वाई है दोनों साथ में कंबाइंड है, इसलिए यहाँ पे आपको कम ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं पिवट के ऊपर भी करूँ तो यहाँ पे भी कम ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो जहां भी आपको सेंटर एक्स और वाई साथ में कंबाइंड मिलेंगे, वहां पे आपको सिर्फ यही ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, ये वाले। और इसके अलावा आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सपोज मैंने साइज के ऊपर किया, मॉडिफाई विद, इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये सारे हमारे मॉडिफायर्स के अंदर आते हैं। और हमारा मॉडिफायर खुलता कहाँ से, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफायर्स, जो कि अभी बंद है। और मॉडिफायर्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने एनिमेशन को डायनेमिक बना सकें, ऑटोमेटिक बना सकें। ठीक है, और ज्यादातर उसका यूज मैक्रोस, प्लगइन्स, इन सब चीजों को बनाने के लिए होता है। आप बिना मॉडिफायर्स के भी काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको की फ्रेम के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉडिफायर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि पूरी गलत बात है। बहुत सारे मॉडिफायर्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर मॉडिफायर्स ऐसे हैं जिसमें आपको की फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। बिना की फ्रेम के मॉडिफायर्स काम करते हैं, लेकिन सारे नहीं करते। जैसे एनिमकर्स है, जो बिना की फ्रेम का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे मॉडिफायर्स हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाथ और पब्लिश वाला। सपोज मैं यहाँ से एक और बैकग्राउंड लूंगा, क्योंकि मुझे शेप बनाना है। ठीक है, ले लिया, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ ये पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, एक लाइन बना लेता हूँ। सपोज मैंने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली दोस्तों। राइट साइड में गए और सॉलिड को अनचेक किया, बॉर्डर विड्थ को मैं ऐसे बढ़ा लूँगा, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखो, व्हाइट कलर का आ चुका है लाइन। अब हमें क्या करना है, अब कोई भी चीज़ आप एनिमेट कराना चाहते हैं, यहाँ से लेके इसी लाइन के ऊपर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब चाहे लाइन दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन आपको एनिमेट कराना है। लाइन हटा के भी कर सकते हैं, लाइन दिखा के भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब कोई भी चीज़ हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे लोगो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई शेप हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सपोज मैं अभी के लिए एक शेप लेता हूँ, बैकग्राउंड लिया, यहाँ पे रखा, यहाँ से मैं लूँगा ये इलिप्स। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं दोस्तों। ये सब आपको पता होगा, कलर वलर चेंज करना बहुत बेसिक है। इलिप्स पे चलते हैं, राइट क्लिक, एक्सप्रेशन और विड्थ। अब मैं इसको छोटा करता हूँ। अब जो मैंने एक्सप्रेशन किया ना, एक्सप्रेशन का दूसरा इस्तेमाल मॉडिफायर से। मेरा मतलब ये है कि एक्सप्रेशन पूरा का पूरा हमारा मैथमेटिकल हो जाता है, और मॉडिफायर्स हमारे सामने ऐसे प्रॉपर्टीज रखता है जिसको इस्तेमाल करना ईजी होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा एडवांस वर्जन है, मॉडिफायर उससे थोड़ा कम है, और एनिमेशन और जो की फ्रेम है वो सबसे बेसिक होता है। जिसको मॉडिफायर इस्तेमाल नहीं करना वो ना करे, कोई जरूरी नहीं है ये सब करना। ठीक है, बस सीखना है किसी किसी को तो सीख लो। मुझे भी सारे मॉडिफायर्स नहीं आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तो हमने शेप बनाया दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा शेप है, यहाँ से लेके इसी लाइन पे यहाँ तक एनिमेट हो। अगर आपको नॉर्मली करना है तो आप कैसे करेंगे, इसके नीचे मैं लूँगा एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैंने ट्रांसफॉर्म लिया, इसको मैं कुछ यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ रखूँगा, 0 फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे लगाएंगे की फ्रेम, सेंटर एक्स वाई पे। सिंपल है ना। थोड़ी दूर आगे जाऊँगा, इसको खींच के मैं, और उसके बाद इसको खींच के मैं ऐसे कुछ ऐसे इधर ले आऊँगा। फिर थोड़ी दूर आगे जाऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। अगर मैं चला के दिखाऊँ अभी तो ये देखो, ठीक है ना, हो रहा है ना एनिमेट, बहुत सिंपल है। लेकिन आपके पास इसमें क्या है कि आपको हर बार की फ्रेम लगाना पड़ेगा, आपको बार बार ऐसे खींचना पड़ेगा। उसके लिए हम मॉडिफायर का इस्तेमाल इस केस में कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए। तो इसको मैं नॉर्मल करता हूँ पहले। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ट्रांसफॉर्म लिया है, मैं बिना ट्रांसफॉर्म के भी इसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इलिप्स ले रखा है। इलिप्स में जाऊंगा,
तो यहाँ पे आपको इसको लेफ्ट राइट करने के लिए सेंटर एक्स वाई दे रखा है, मतलब मैं इसको यहाँ से भी छेड़खानी कर सकता हूँ। सिंपल है ना? तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और मॉडिफाई विथ करूँ या फिर यहाँ से जो भी मुझे करना है वो सब मैं कर सकता हूँ, ठीक है, बेसिक सा। लेकिन मैं अभी इलिप्स से नहीं कर रहा, मैं ट्रांसफॉर्म से करूँगा, क्योंकि आपको और भी चीज़ें दिखानी है कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है? और ट्रांसफॉर्म लेने से डरो मत, जितना आपको ट्रांसफॉर्म लेना है ले लो, बहुत सिंपल है ट्रांसफॉर्म, और मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्म लेना भी चाहिए। मैं पहले इसको नॉर्मल करता हूँ, ठीक है? आपने एक शेप बनाया, आपने एक लाइन बनाई, आप चाहते हैं कि इस लाइन के ऊपर आप इसे एनिमेट करें। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पॉलीगॉन पे जाऊँगा, जो कि मेरी ये लाइन है, क्योंकि मुझे इस लाइन पे एनिमेट करनी है। पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट क्लिक हेयर फॉर शेप एनिमेशन, लेकिन यहाँ पे पहले से एनिमेशन भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो एरो आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे एक एनिमेशन पहले से लगा हुआ है। अगर मैं 0 फ्रेम पे जाऊँ या फिर ये जो एरो है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये रेड हो चुका है, मतलब यहाँ पे ये एनिमेशन लगा हुआ है 30 फ्रेम पे। तो पहले मुझे ये एनिमेशन हटाना है, उसके लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमूव पॉलीगॉन 1 पॉलीलाइन, ठीक है, इसको आप ऐसे रिमूव कर देंगे। सिंपल, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पब्लिश, हमें यहाँ पे पब्लिश करना है, तो मैं इसको ऐसे पब्लिश करूंगा। जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉडिफायर्स हमारा ओपन हो चुका है। अब तक ये डिसेबल था, अब ये इनेबल हो चुका है। तो मॉडिफायर्स के अंदर जाऊंगा मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने कुछ ये मिलेगा वैल्यू टाइप का, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी, लेकिन इसे याद रखना है कि ये हमारे वैल्यू है। और इसका नाम क्या आ रहा है, पॉलीगॉन 1 पॉलीलाइन। अब ऐसा हो सकता है आपके पास बहुत सारे पॉलीगॉन्स हो या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश कर रखी हो, तो उस केस में आप इस नोड का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पॉलीगॉन 1 का नाम आप चेंज कर सकते हैं, नोड का नाम आप चेंज कर सकते हैं, आपको पता है। तो आप F2 दबा के नाम चेंज कर लेंगे और जो भी आप नाम रखेंगे तो यहाँ पे पॉलीगॉन 1 की जगह वो नाम आ जाएगा। सिंपल है। अगर आपने सपोज इसका नाम लाइन रख दिया तो लाइन 1 या फिर सिर्फ लाइन कॉलन पॉलीलाइन आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा नाम। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने इस शेप को कंट्रोल करना है। तो ट्रांसफॉर्म पे गए, राइट साइड में गए, और शेप को मैं मूवमेंट कैसे दे सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे कहीं भी, सेंटर एक्स वाई से। तो सेंटर एक्स वाई के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से अब मैं पाथ चूज करूंगा, ठीक है, PATH पाथ। इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब देखो मेरा फिर से मॉडिफायर्स खुल चुका है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे की फ्रेम भी लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं जाऊंगा मॉडिफायर्स के अंदर और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी की फ्रेम हमारा लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस की फ्रेम को यहाँ से हटा लेना है, ठीक है, हमने की फ्रेम क्लिक करके हटा लिया। और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 0 फ्रेम पे आए, ठीक है, सबसे पहले 0 फ्रेम पे आए तो आपको ईजी पड़ेगा, वरना आपको की फ्रेम ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे भी लिखा है राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन, तो हम राइट क्लिक करेंगे। अब हमने क्या कर लिया था, पब्लिश कर लिया था, पाथ भी कर लिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट टू पे गए, होवर किया, माउस लेके गया मैं, उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, देखो जो हमने पब्लिश किया था उसका नाम आ चुका है, पॉलीगॉन 1 पॉलीलाइन, और उसके अंदर क्या था, वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू के ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो मेरा शेप था वो ऑटोमेटिकली इस लाइन के स्टार्टिंग पे आ चुका है। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि स्टार्टिंग ये नहीं है, स्टार्टिंग ये है, तो आप कहीं भी रख सकते हैं, वो दिखाता हूँ कैसे। अब राइट साइड में वापस जाएंगे, यहाँ पे देखो ये हट चुका है, जो कि हमारा क्या था, पाथ 1। अब जो पॉलीगॉन था वो इसके अंदर भी आ चुका है, ठीक है, पॉलीगॉन पॉलीलाइन वाला, क्योंकि हमने इसको इसके साथ मर्ज कर दिया है, मतलब कनेक्ट कर दिया है। अब मैं पाथ के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो फिर से हमारा नॉर्मल वही खुल जाएगा, ठीक है। इसको हमें नहीं छेड़ना नीचे वाले को, इससे कोई लेना देना नहीं है, अब हमने बस कनेक्ट करना है। अब जो मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग किसी को यहाँ से रखनी होती है, किसी को यहाँ से रखनी होती है, किसी को यहाँ से रखनी होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को आप इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। सपोज आपको इस कोने से शुरू करना है तो आप इस कोने में रख सकते हैं, मैं इसी पे रखता हूँ, ठीक है, इधर रखा मैंने। आइए मैं 0 फ्रेम पे हूँ दोस्तों, 0 फ्रेम पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को यानी इस शेप को यहाँ पे रखा। अब मैं इस की फ्रेम पे ऐसे क्लिक करूंगा, यानी यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है, की फ्रेम लगा दिया। अब मैं थोड़ी दूर यहाँ से आगे आऊंगा, जितना भी आपको आना है, ठीक है, 60 फ्रेम पे आया, और अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा। अब आप इसे कितनी भी दूर ले जा सकते हैं। अब आप चाहे तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी। मैं पूरा का पूरा एंड पे लेके चलता हूँ, एंड मतलब यहाँ तक, तो पूरा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 1, और यहाँ पे भी की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब मैं चला हूँ तो ये देखो, है ना मस्त, कोई ड्रामा नहीं करना पड़ा, हमें बस इधर उधर से कनेक्ट करना पड़ा, क्लिक करना पड़ा, पब्लिश करना पड़ा, बस काम हमारा हो चुका है। अब इसमें और भी फायदे हैं, जैसे मैंने ये सब कुछ कर दिया। अब देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है ना, क्या हो अगर मैं इस लाइन को कर्व कर दूं, तो पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, पहले मैं इसे नॉर्मल करता हूँ, मतलब मॉडिफाई ओनली पे शिफ्ट करता हूँ। अब मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, अब मैं यहाँ से स्मूथ करता हूँ, तो ये कर्व हो चुका है। अब देखो, ये देखो, अब ये कर्व आ रहा है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल करते तो आपको वापस ही चेंज करना पड़ता हर की फ्रेम पे जाके, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ, एक बार बाहर क्लिक करते हैं, और अब मैं इसको यहाँ से ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी कर सकता हूँ ऐसे, तो देखो ये उसी लाइन पे जाएगा, है ना मस्त। तो आप समझ गए कैसे काम करना है। अब देखो,
मैं आपको बता रहा था आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो ना। तो ये जो शेप था मेरा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको इधर रखते हैं। सपोज़ मैंने एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख देते हैं। देखो अब टेक्स्ट भी उसी लाइन पे मूव करेगा, ये देखो, है ना? है झकास, हो चुका हमारा। आप चाहते इमेज लेना, इमेज भी ले लेते हैं। तो मैंने ये वाला आइकन लिया बस, ठीक है। इस आइकन को मैं यहाँ ले आता हूँ और इस मीडिया पूल को बंद करते हैं और अब मैं इस आइकन को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है, बहुत छोटा आइकन है। अब अगर मैं इसको ऐसे इधर जाऊँ, प्ले करूँ, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मैंने गलत आइकन ले लिया, अब मुझे इसको समझाने के लिए और डिटेल में जाना पड़ेगा। बेसिकली ये ऐसा ही इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैं खाली में ये ले लिया ठीक है, चलो कोई नहीं, दिखा देता हूँ ये भी। आपको लेना है रिसाइज़, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, रिसाइज़ लिखना है आपको, ठीक है। ऐड करना है और इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐड करूँगा और इसको यहाँ पे ऐसे ऐड करूँगा, ठीक है। अब मुझे इसको छोटा भी करना है, तो इसके नीचे मैं एक और ट्रांसफ़ॉर्म लेता हूँ या फिर आप इसी ट्रांसफ़ॉर्म से कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका था और अब आप देख सकते हैं ये नॉर्मल काम कर रहा है। तो किसी केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपका इमेज बहुत ही छोटा या फिर अजीब हो या बहुत बड़ा हो, तो वो लाइन पर ना आए। तो बेसिक से सिंपल ये था कि हमने कुछ ऐसा बनाया कि हम किसी भी लाइन के ऊपर इसको एनिमेट कर सकते हैं, तो पाथ और पब्लिश इसलिए काम में आता है। अब अगर मैं इस पॉलीगॉन पे जाऊँ, राइट साइड में जाऊँ और इसको मैं नॉर्मल कर दूँ, तो देखो कोई लाइन नहीं है लेकिन ये फिर भी एनिमेट होगा, ठीक है ना? ये देखो, सिंपल है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, पाथ और पब्लिश कैसे काम करता है, ठीक है? एक बार जल्दी से फिर दिखा देता हूँ मैं। एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है? राइट क्लिक, रिमूव, नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं मेरे पास, लाइन बनानी है हमें, तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों? ये लाइन बनाई मैंने, सिंपल सी एक। अब मुझे इसे स्मूथ भी करना है, तो सिलेक्ट ऑल करते हैं, स्मूथ करते हैं और इसको मैं कुछ ऐसे करता हूँ, ठीक है? ये नॉर्मल है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पब्लिश चूज़ करेंगे। एक काम हमारा हो चुका है। इसका नाम क्या था, मॉडिफायर्स के अंदर आप जाएँगे, यहाँ पे आपको दिख सकता है। अब मैं आपको नाम चेंज करके भी दिखा देता हूँ। F2 दबाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइन, ओके करता हूँ, तो देखो चेंज नहीं हुआ। क्यों? अगर मैं एक बार बाहर क्लिक करूँ, इस तरीके से, अब मैं वापस इसमें जाऊँ, मॉडिफायर्स में जाऊँ, तो नाम चेंज हो चुका है। तो थोड़ा-सा रिफ्रेश चाहिए इसे अपडेट करने के लिए। बस हो चुका है, पब्लिश कर लिया हमने। अब वापस से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ और इसको कुछ ऐसे करते हैं, नाम देते हैं टेक्स्ट में कि CIR CL सर्कल, और इस सर्कल को मैं इस ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट कर देता हूँ। लेकिन इस ट्रांसफॉर्म से काम नहीं होगा, इस ट्रांसफॉर्म में तो कुछ और ऐड है हमारा, ठीक है? क्या ऐड है? अगर मैं जाऊँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाथ 1 पॉलीलाइन, जो कि हमारा सब कुछ गलत हो चुका है। तो इस ट्रांसफॉर्म को मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर आप इसे रीसेट कर सकते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं नया ट्रांसफॉर्म लेता हूँ यहाँ से। अब मुझे ये सर्कल उस सर्कल के अराउंड चाहिए, मतलब उस लाइन के अराउंड। ट्रांसफॉर्म पे गए, राइट साइड में गए, सेंटर पे राइट क्लिक किया, पाथ चूज़ करेंगे, ठीक है? पाथ चूज़ किया, मॉडिफायर्स के अंदर गए, इसको यहाँ से अनचेक किया की फ्रेम को। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा 0 फ्रेम पे, ठीक है? अब मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर बार 0 फ्रेम पे जाना पड़े, आप एनिमेशन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप एनिमेशन की ड्यूरेशन कितना भी रख सकते हैं, ठीक है? अब मैं ऐसे क्या करना था मुझे, कनेक्ट टू पे क्लिक करना था, लाइन 1 देखो नाम आ चुका है उसका, वैल्यू पे नाम आ चुका है, क्लिक करेंगे, बस हमारा हो चुका है ये देखो। मैं चलाऊँ, ओह! हमें वो भी करना है, अब हम वापस जाएँगे पाथ के अंदर और 0 पे हम यहाँ पे की फ्रेम लगाएँगे, डिस्प्लेसमेंट पे। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करके दिखाता हूँ, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट को मैं इधर रखता हूँ पहले, यहाँ रखा मैंने, 0 फ्रेम पे हूँ, इसको मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ। थोड़ी दूर आगे आते हैं, ठीक है? लगभग इतना आया मैं, पता नहीं कितना है ये, 58 है और अब मैं इसको इधर रख देता हूँ, 0 कर दिया। अब मैं चलाऊँ, तो ये देखो, है ना मस्त? तो ये होता है हमारा पाथ और पब्लिश। आप कुछ भी चीज़ पब्लिश कर सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाइन पब्लिश करें, ठीक है? आप टेक्स्ट में भी पब्लिश कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट के अंदर जाऊँ, लेआउट में जाऊँ, यहाँ पे आपको दिखता है ये पाथ, आप इस चीज़ को भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? और सिर्फ़ नॉर्मल अगर मैं टेक्स्ट के अंदर जाऊँ, इसके अंदर जाऊँ और ये जो साइज़ दिख रहा है, राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है पब्लिश का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब आप इस चीज़ को भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप क्या चीज़ पब्लिश करते हैं और क्या चीज़ कनेक्ट करते हैं, किस चीज़ में यूज़ में लेते हैं, वो आपकी इच्छा है दोस्तों। काम ऐसे होता है, ठीक है? इतना सिंपल है कि पहले आप पब्लिश करेंगे, फिर पाथ चूज़ करेंगे, उसके बाद आप कनेक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम दूसरा मॉडिफायर देखेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।